हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मोहित डिकोड्स। आज HTML का डे 14 है। डे 14 में हम HTML 5 की कुछ APIs पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा हम जो स्टार्ट करेंगे, इसमें जावास्क्रिप्ट भी मिक्सड है, तो थोड़ा सा टफ होगा ये आपके लिए समझना, क्योंकि अभी आपने जावास्क्रिप्ट नहीं स्टार्ट की है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये एडवांस टॉपिक है डे 14 का। डे 14 तीन पार्ट्स में होगा। एक जियो लोकेशन समझाऊंगा, एक दिन मैं लोकल स्टोरेज समझाऊंगा, सेशन स्टोरेज भी इसी के साथ समझा दूंगा, थोड़ा ओवरव्यू। और लास्ट वाले दिन में मैं कैनवास में क्या ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। तीनों को मैं कोड समझाऊंगा। थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, पर जो जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं उनके लिए ये कुछ ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। तो ये ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, इसलिए मैं HTML में कवर करना चाहता हूँ। क्योंकि HTML में आप समझेंगे तो जावास्क्रिप्ट में इसको एडवांस समझेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि ये HTML5 की API के तीनों फीचर होते क्या हैं, जो HTML5 का ही पार्ट है। ये जावास्क्रिप्ट के साथ ये यूज होते हैं, पर HTML5 के ही पार्ट हैं। तो इसलिए आज हम सिंपल स्टार्ट करेंगे जियो लोकेशन। जियो लोकेशन में बता देता हूँ क्या होता है। जियो लोकेशन कभी आपने किसी वेबसाइट पे आप पिन कोड डालते होगे, कभी भी आप फॉर्म भरते होगे, पिन कोड डालते होगे, तो आपकी अलाउ एक्सेस पूछता है, यहाँ पे अलाउ योर एक्सेस, अपनी अलाउ लोकेशन एक्सेस मांगता है। उससे क्या है, वो आपकी लोकेशन देखता है कि आपके जैसे कि आपने जोमेटो या स्विगी में अपना लॉगिन किया, तो अलाउ एक्सेस पूछता है। अलाउ एक्सेस से क्या है, आपकी आसपास की लोकेशन देख लेता है कि आपका पिन कोड क्या है, कि आपकी जियो लोकेशन क्या है, मैप की आपकी मैप की जियो लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आसपास के स्टोर बता देता है कि ये रेस्टोरेंट है आसपास जोमेटो में, इससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में है, ये आपके 4 किलोमीटर के रेडियस में है, ये नियरेस्ट रेस्टोरेंट है। तो जियो लोकेशन से ही पता चलती है कि आप कहाँ पे हो, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आप बैठे हो। उसके अकॉर्डिंग हम कितने एरिया का कवर कर सकते हैं। हम उस एरिया को पर्टिकुलर आपका पिन पॉइंट तक देख सकते हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां मैं बैठ के लेक्चर बना रहा हूँ। जियो लोकेशन से मैं इस पॉइंट की जियो लोकेशन बता सकता हूँ। उस जियो लोकेशन को आप मैप में देखेंगे तो वो जियो लोकेशन आपकी एग्जैक्ट लोकेशन दिख जाएगी। तो ये तो होगी जियो लोकेशन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जियो लोकेशन जो है HTML5 का ही पार्ट है। और जियो लोकेशन में आज मैं समझाऊंगा, एक सिंपल जियो लोकेशन का एक कोड बनाऊंगा, जिससे मैं अपनी खुद की जियो लोकेशन निकाल के दिखाऊंगा आपको HTML पे। पर मैं हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ, तो फिर मेरी एग्जैक्ट जियो लोकेशन नहीं होगी वो, बस जहाँ पे जिस भी मैं जगह का हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ वहीं की वो जियो लोकेशन होगी। क्योंकि एज ए यूट्यूबर मैं आपको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन तो अपनी नहीं दूंगा कहीं भी, बिकॉज कि ये सिक्योरिटी वाइज भी ठीक नहीं होता किसी को भी अपनी जियो लोकेशन प्रोवाइड कराना एज ए यूट्यूब पर। ठीक है। बाकी मैंने अपना हॉटस्पॉट तो ऑन कर ही लिया है। अब जियो लोकेशन का सिंटेक्स जान लेते हैं। जियो लोकेशन का सिंटेक्स है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन। कोई पूछेगा आपका इंटरव्यू में, तो ये जियो लोकेशन का सिंटेक्स है। फॉर एग्जांपल नेविगेटर को मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे कि यहाँ HTML ट्यूटोरियल के नोट्स हैं मेरे गिटहब पे, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ का आप पुराने लेक्चर के नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं अपना इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ तो अपना नेविगेटर पेस्ट मारता हूँ। तो इससे नेविगेटर से क्या है, अगर नेविगेटर यहाँ चल गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जियो लोकेशन ये ब्राउजर सपोर्ट करता है। जहाँ नेविगेटर नहीं चलता तो मतलब वो नेविगेशन सपोर्ट नहीं कर रहा वो आपका ब्राउजर। तो ठीक है, ये सिंटैक्स याद रखना है आपको। जियो लोकेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। जियो लोकेशन से आपका पिन पॉइंट मिलता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जहाँ पे आप बैठे हो मैप पे उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलता है, उसको जियो लोकेशन कहते हैं। चलो ठीक है, हम कोड पे आते हैं। अपने VS कोड पे हम जानेंगे कि अपनी जियो लोकेशन को हम किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो जियो लोकेशन के लिए हम अपने ये HTML के कोड पे आ गए VS एडिटर पे, और आज हमने बना दिया कोड डे 14.html। ठीक है, बाकी बेसिक बॉयलर प्लेट से हम HTML का फॉर्मेट बना लिया है शॉर्टकट से। और बाकी इसमें हम लिखेंगे HTML5 जियोलोकेशन, HTML5 जियोलोकेशन सिंपल एग्जाम्पल। आज हम सिंपल एग्जाम्पल समझेंगे। थोड़ा सा टफ होगा आपका समझना, बट मैं जिस हिसाब से डिस्क्राइब करूंगा आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो ये HTML5 का सिंपल एग्जाम्पल, एक HTML टैग बना दिया। मैंने कह दिया पहले इसको बना देते हैं, इस कोड को लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ये मैंने सिंपल एक कोड है जो मैंने गिटहब कोपायलट से बना दिया है। गिटहब कोपायलट का भी ट्यूटोरियल मैं इसके बाद HTML के बाद शुरू कर दूंगा, जिससे आप गिटहब कोपायलट को भी और AI के थ्रू आप कोड लिखना भी सीख जाएंगे। तो ठीक है, इसको समझते हैं। पहले हमने एक h1 टैग में मैंने HTML5 जियोलोकेशन सिंपल एग्जाम्पल लिखा, उसके बाद एक p टैग लिखा और एक बटन लिख दिया, एक बटन बना दिया। बटन में मैंने गेट जियोलोकेशन फंक्शन है ये, उसको कॉल कर लिया है। अभी आप समझोगे नहीं फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, बस आप ये समझ लो एक फंक्शन को कॉल कर दिया ऑन क्लिक पे। बटन का नाम है गेट योर कोऑर्डिनेट्स, एक बटन है जिसका नाम है गेट योर कोऑर्डिनेट्स, उसमें ऑन क्लिक पे मैंने ये फंक्शन को कॉल करा है। अभी के लिए इतना समझ लो, बाकी जब हम जावास्क्रिप्ट समझाएंगे तो आपको फंक्शन के बारे में और ये कैसे काम करता है सब कुछ समझ आ जाएगा। आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर देखते रहिए बस। एक पी टैग है जिसके अंदर हमने एक आईडी दे दी है डेमो, बस इतना समझिए। अब क्या था, एक जावास्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखनी होती है। जावास्क्रिप्ट हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर होती है। जैसे जावास्क्रिप्ट तो एक्सटर्नल भी होती है, पर अभी HTML में जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो स्क्रिप्ट टैग में भी कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग में एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल x में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी उठा ली, डेमो एलिमेंट आईडी क्या थी, डेमो, तो मतलब पी टैग उठा लिया, x में पी टैग उठा लिया, ये समझ लो। इस वेरिएबल में इस पी टैग को डाल दिया है अभी के लिए। आपको ये पता नहीं है अभी गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है, तो अभी के लिए समझ लो x में हमने पी टैग को डाल दिया है। उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल किया है गेट लोकेशन, और ये हमारी इफ एल्स लूप होते हैं। नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, जैसे ये था नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन, नेविगेटर जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन, ये सिंटैक्स है। इसमें हमने क्या किया है, नेविगेशन डॉट जियो लोकेशन मिल गया हमें किसी ब्राउजर में, तो उसके बाद ही ये तीनों सेट कर देगा पोजीशन, और शो पोजीशन में जाके ये नए फंक्शन को कॉल कर देगा। अगर नहीं मिलता है तो लिख देंगे जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउजर। ठीक है, मिल गया तो कोऑर्डिनेट जो होंगे वो शो पोजीशन में ऐड हो जाएंगे। शो पोजीशन के जो पोजीशन है इसमें कोऑर्डिनेट्स ऐड हो जाएंगे। इस कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन कोऑर्डिनेट्स डॉट लैंगिट्यूड से इसका लैटिट्यूड निकल जाएगा, पोजीशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लॉन्गिट्यूड से इसका लॉन्गिट्यूड निकल जाएगा। ये तो HTML टैग है, लैटिट्यूड के बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड, और ये BR टैग है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर पे आपका एक नया पेज खुलता है। इसको प्रेस करूंगा तो हमसे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमेशा ये बता देगा, ये आपका लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। कभी कभी किसी ब्राउजर में यह एक्सेस पूछता है, तो लोकेशन का एक्सेस आपको एनेबल करना है, नहीं तो आपसे पूछ लेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, यस और नो, तो यहाँ पूछ लेगा, तो इस हिसाब से आपको एक्सेस रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कोड को अपने न्यू इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ। न्यू इनकॉग्निटो में ओपन करने के बाद मैं गेट योर लोकेशन करता हूँ, तो मेरे से पूछ रहा है अलाउ या नॉट अलाउ। नेवर अलाउ करेंगे तो नहीं देगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अलाउ करेंगे तो देगा, अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट करेंगे तो भी दे देगा। तो इस हिसाब से है, ये आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस तरह से प्रोवाइड करा देता है। इस हिसाब से ही हमें जियो लोकेशन का हमारे पास आज का लेक्चर अभी खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप समझ गए होंगे कि कैसे जो ऐप होती हैं आपका पिन कोड आपको एक्सेस लेके अलाउ एक्सेस करके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता लगाती हैं, जिससे आपके पास मैप में आपकी लोकेशन उनको मिल जाती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।